आप सभी को नमस्कार। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ 8th पे कमीशन टू रिटायरीज। पिछले कई दिनों से जो पेंशनर हैं उनके बीच में एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि 8th पे कमीशन का बेनिफिट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया है उसने झूठी अफवाहें फैला के जितने भी पेंशनर हैं उनको कंफ्यूज कर रखा है। आज की इस वीडियो में कुछ हम ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्यों को डिस्कस करेंगे जिससे आप बड़ी आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि 8th पे कमीशन का बेनिफिट 100% मिलेगा आज की डेट को कंसीडर करते हुए। सबसे पहली बात है, आज तक किसी मीडिया ने, किसी लीडिंग न्यूज़पेपर ने इस चीज को नहीं कहा कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही कहीं ऐसी गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन आई है कि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ ये सोशल मीडिया, जो यूट्यूब पे उल्टे सीधे चैनल हैं, वही इस चीज को अफवाहें फैला के मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो आज कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बेस पे सबसे पहला है कि मार्च 2025 में जब ये फाइनेंस बिल 2025 आया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। What is Finance Bill 2025? The Finance Bill include a chapter validates the Central Civil Services Pension Rule allowing the government to make distinction among pensioners based on number 1 the date of retirement, number 2 the date of implementation of the recommendation of the pay commission। इसका हिंदी में मतलब है कि वित्त विधेयक में सीसीएस पेंशन रूल को वैध बनाने वाली एक क्लॉज शामिल है जो सरकार को निम्नलिखित के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच भेद करने की अनुमति देती है। सेवानिवृत्ति की तिथि या सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के लागू होने की तिथि। इस फाइनेंस बिल ने पेंशनर को दो भागों में बांट दिया। एक वो जिनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 1/1/26 से पहले की है, और एक वो जो कि 1/1/26 के बाद होंगे। अब इस पे क्लियर कट यही कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली एम्पावर है कि वो बेनिफिट जो है या तो डेट ऑफ रिटायरमेंट से दे या फिर डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से दे। तो ये जो बिल था इसी की वजह से सारी कंफ्यूजन हुआ। इसी चीज को जैसे ही ये लगा तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को क्लैरिफाई किया। उसके जो ओरिजिनल वर्जन है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर which read as follows. Finance Minister Sitharaman clarified that the changes to CCS pension rule are procedural and aim to streamline pension calculation, not to exclude older pensioner। इसमें यह कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने क्लैरिफाई किया कि सीसीएस पेंशन रूल में जो चेंजेस की गई हैं वो प्रोसीजरल हैं और उनका एम है पेंशन कैलकुलेशन को स्ट्रीमलाइन करना, ना कि ओल्डर पेंशनर को बाहर करना। नेक्स्ट है द अमेंडमेंट टू पेंशन रिलेटेड रूल्स ओनली टू वैलिडेट एग्जिस्टिंग पॉलिसी। पेंशन संबंधी नियमों में संशोधन केवल मौजूदा नीति को वैध बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है नो चेंजेस हैव बीन that alter or reduce the entitlement of civil defense pensioners। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे सिविल या रक्षा पेंशन भोगियों की एलिजिबिलिटी में परिवर्तन हो या कमी आए। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन ऑफ डिनाइंग 8th CPC बेनिफिट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सरकार की सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर 8वें
सेंट्रल पे कमीशन के लाभ से इनकार करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद एनसी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने ऑब्जेक्शन रेज किया और सेक्रेटरी पेंशन ने इस चीज को और क्लैरिफाई किया। अब हम देखेंगे कि सेक्रेटरी पेंशन ने जो एनसी जेसीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसके अंदर क्या कहा गया, उस चीज को भी हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये है ओरिजिनल वर्जन सेक्रेटरी पेंशन का, जो एनसी जेसीएम के साथ 2 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। सेक्रेटरी पेंशन क्लैरिफाइज नो चेंज टू 7 CPC पैरिटी इन वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ एनसी जेसीएम ऑन 2 अप्रैल 25। हाँ, सचिव पेंशन ने एनसी जेसीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि 7 CPC समता में कोई बदलाव नहीं होगा। Department of Pension and Personal Welfare (DOP) and PW has reassured stakeholders that the parity in pension introduced by the 7th CPC will continue unaffected despite recent provision introduced in the Finance Bill. इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हितधारकों को आश्वस्त किया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई पेंशन में समानता वित्त विधेयक 2025 में हाल ही में पेश किए गए प्रावधानों के बावजूद अप्रभावित जारी रहेगी। इसके बाद आगे सेक्रेटरी ने फिर एनसी जेसीएम ने कहा कि इसकी आप क्लैरिफिकेशन पब्लिकली क्लैरिफिकेशन कीजिए। तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया, द सेक्रेटरी पेंशन एश्योर्ड दैट दिस क्लैरिफिकेशन विल बी फॉर्मली इशूड। इसमें यह कहा गया है कि सचिव पेंशन ने आश्वासन दिया कि यह स्पष्टीकरण औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। ये तो थी यहां तक। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन क्या दी है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8th पे कमीशन, वो भी ओरिजिनल वर्जन है जो कि यहां अब प्रस्तुत करें। अब ये है गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन, सरकार का स्पष्टीकरण। द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड इट्स कमिटमेंट टू पेंशन पैरिटी फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज ensuring that those who are retired before 2026 continue to receive equal pension benefits under ACPC as per past practice. Further, it is advisable to rely on official announcement on the matter. इसमें ये कहा गया है कि सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है और यह सुनिश्चित किया है कि 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत समान पेंशन लाभ मिलेंगे जैसा कि मिलते रहे हैं। इस मामले पर आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करना उचित है। आज की इस वीडियो में हमने वो फैक्ट्स ओरिजिनल वर्जन यहाँ पे प्रस्तुत किए जिसके बेस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 8th CPC का बेनिफिट जो है जो ओल्ड रिटायरी हैं उनको भी मिलेगा। बाकी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि नहीं मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।